हेलो, जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमारा यूट्यूब चैनल है लोकेंद्र यादव सर, जिस पर हमारी डेली क्लासें होती हैं। तो देखो, अभी फिलहाल फिजिक्स की क्लास चल रही हैं 10th वाले बच्चों के लिए, लेकिन एक दो दिन में इंग्लिश की क्लासें हमारी स्टार्ट हो जाएंगी इसी चैनल पर। और 25 तारीख से मैथ हाई स्कूल और इंटर दोनों का स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि बच्चों, हमने पहले जो इससे पिछली वाली वीडियो में जो पढ़ाया है, आज हम पहले उसका 5 मिनट रिवीजन करेंगे। तो हमने उस वीडियो में पढ़ाया था बच्चों, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और एक डेफिनेशन और लिखाई थी बच्चों हमने इसकी, बस प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसका सूत्र लिखाया था हमने, एम बराबर माइनस के आई अपॉन रो बराबर वी अपॉन यू। यानी कि जो यहाँ पर आई होता है यह होती है प्रतिबिंब की लंबाई, वो होती है वह होती है वस्तु की लंबाई, वी होती है प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है वस्तु की दूरी। तो ये सभी को 2 मिनट में रिवीजन हो गया। अब हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है, उसका नाम है अवतल दर्पण के लिए यूपीएफ में संबंध। तो पहले हम चित्र बनाएंगे बच्चों। तो देखो, चित्र है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है जिसका नाम है ए बी। यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, जिसका नाम रख देंगे हम ए डैश बी डैश। अब देखो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से एक लंब डालेंगे जिसका नाम रख लेंगे हम एम और एन। देखो क्या होता है, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में समरूप त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में समरूप त्रिभुज के नियम से। अब देखो बच्चों, समरूप त्रिभुज क्या होता है? समरूप त्रिभुज होता है, जैसे कि हमारी ये दोनों त्रिभुज हैं, तो अब समरूप त्रिभुज का नियम लगाएंगे तो दोनों के लंब बराबर होंगे, दोनों के आधार बराबर होंगे, दोनों के कर्ण यानी कि सभी भुजाएं दोनों की बराबर होंगी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर में हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी। ए बी बराबर होगा ए डैश बी के, और जो ए सी है वो बराबर होगा ए डैश सी के। ये हुआ हमारा समरूप त्रिभुज का नियम। अब एक अगला त्रिभुज बनेंगे, देखो कौन कौन से त्रिभुज और बन जाएंगे इसमें से। एक बन जाएगा एम एन एफ और एक ए डैश बी डैश एफ। तो त्रिभुज बनाएंगे अगले हम, त्रिभुज एम एन एफ तथा
त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से यहां से क्या बनेगा, एम एन बराबर होगा ए डैश बी डैश इजिकल टू, अब देखो यहाँ पर एम एन जो है वो बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश के, क्योंकि समरूप त्रिभुज हैं। तो जो एफ एम है ये बराबर हो जाएगा ए डैश एफ के, तो इसे एम एफ लिखो या एफ एम लिखो, ये बराबर हो जाएगा ए डैश एफ। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये ए बी है वो बराबर होगा एम एन के, तो हम एम एन की जगह पर जो ए बी है वो बराबर हो जाएगा एम एन के, तो हम एम एन की जगह पर ए बी रख सकते हैं और एम एफ एम की जगह एफ पी रख सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नजदीक है। नजदीक होने के कारण हम क्या करेंगे, एफ एम की जगह एफ पी रखेंगे, तो एफ एम बराबर हो जाएगा एफ पी। और देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसे सोल्व करके आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ए बी, क्योंकि हम एम एन की जगह ए बी रखेंगे, और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश इजिकल टू एम एफ एम कहो या एम एफ, इसकी जगह पर एफ भी रख लेंगे हम, अपॉन में ए डैश एफ। तो यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करेंगे, तो देखो यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है और यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा ए सी अपॉन ए डैश सी इजिकल टू एफ पी अपॉन ए डैश एफ। अब हमें क्या है कि डायरेक्ट एफ पी की कोई एफ सी की कोई वैल्यू नहीं होती है, ए डैश सी की कोई वैल्यू नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो बनाएंगे इन्हें, तो एफ से लेकर जो पी तक की दूरी होती है, यानी मुख्य फोकस से प्रति दर्पण के ध्रुव तक की दूरी होती है, उसे फोकस दूरी कहते हैं, तो उसे एफ से लिखते हैं, लिख दिया हमने। और देखो वस्तु, जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये वस्तु है, और तो ए से पी तक की दूरी होगी वो हो जाएगी यू, ए से पी तक की दूरी हो जाएगी यू, एफ से पी तक की दूरी हो जाएगी बच्चों, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा साइड में, ए से पी तक की दूरी हो जाएगी यू, एफ से पी तक की दूरी हो जाएगी एफ, और देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी ए डैश पी, तो ए डैश पी की दूरी हो जाएगी वी। अब हमारे पास क्या बचा, सीपी, सीपी बराबर हो जाएगा आर, और आर बराबर हम जानते हैं क्या होता है 2f। अब हम एक कंडीशन होती है हमारी बच्चों, अवतल दर्पण के लिए जो दूरी ली जाती है वो सभी माइनस की ली जाती है। अवतल दर्पण के लिए दूरी माइनस की ली जाती है, क्यों ली जाती है, क्योंकि एक याद करने का एक बेसिक सा तरीका है, जैसे कि हमारी नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन पर क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड में लिखा हुआ होता है वह सभी संख्याएं हमारी माइनस की होती हैं, किसकी होती हैं, माइनस की होती हैं। तो ये इसे हम मेन बिंदु मान लेंगे अपना। तो देखो यहाँ से सभी जो वस्तुएं हैं यानी सभी जो बने हुए हैं वो इधर बने हुए हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ बने हुए हैं, तो इसी वजह से माइनस की होंगी, यानी अवतल दर्पण के लिए सभी दूरी माइनस की होती है। अब हम निकालेंगे बच्चों ए सी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ए और सी। तो ए सी की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, बताओ ए सी की दूरी हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो ए सी की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि हमारे पास पूरी दूरी है एपी, क्या है एपी। अगर हम इस एपी में से सीपी को घटा दें तो ये दूरी बचेगी कि नहीं। अब बच्चों को कुछ डाउट होगा कि ये कैसे बचेगी, जैसे कि हमारे पास एक पूरी लाइन है, यहाँ ए है, यहाँ पर पी है, और बच्चों यहाँ पर सी है। अब हमें सिर्फ ए सी की दूरी निकालनी है, तो अगर हम पूरी दूरी में से अगर इतनी दूरी गायब कर देंगे तो यह दूरी बचेगी बच्चों। तो ऐसा सेम इसी कंडीशन से एपी में से हम सीपी को माइनस कर देंगे। तो देखो एसी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एपी माइनस सीपी अपॉन, अब हमें दूरी निकालनी है ए डैश सी की, यानी कि सिर्फ हमें इतनी दूरी निकालनी है, इतनी। अब इतनी दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो सीपी एक लाइन बची, अब हम मान के चलो हमारे पास सीपी, ये लाइन है सीपी, और इसमें यहाँ पर बना हुआ है ए डैश।
तो हमें सिर्फ इतनी दूरी निकालनी है ए डैश सी। तो इसके लिए हम क्या करें, सी पी में से अगर इतनी दूरी माइनस कर दें तो ये दूरी हमारे पास बचेगी। तो ऐसे ही इसी कंडीशन से यहाँ पर बन जाएगा बच्चों सी पी माइनस ए डैश पी इजिकल टू, अब हमें निकालना है एफ पी, और एफ पी की तो डायरेक्ट वैल्यू होती है, तो एफ पी को सिर्फ एफ पी ही लिखा रहने दें हम, अपॉन, अब हमें निकालना है ए डैश एफ। देखो हमें क्या करना है कि इतनी दूरी निकालनी है, इतनी कोई दूरी नहीं होती है। अब हमें यहाँ से जिसे देखो तो हमें निकालना है ए डैश एफ। तो यहाँ पर मानो एफ है, क्या है बच्चों, एफ। तो हम पूरी दूरी ए डैश पी में से अगर इतनी दूरी माइनस कर दें तो ये दूरी हमारे पास बचेगी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ए डैश पी माइनस एफ पी, ए डैश पी माइनस एफ पी। अब हम इन सभी के मान रखेंगे। देखो बच्चों यहाँ तक कर लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इन सब के मान रखेंगे। तो देखो मान रखते समय हमें, मैंने एक बार यहाँ पर मान लिखा दिए हैं, सी पी बराबर, देखो यू ए पी बराबर माइनस यू, एफ पी बराबर माइनस वी, ए डैश पी बराबर माइनस वी, सी पी बराबर आर, और आर बराबर होता है बच्चों टू एफ, आर माइनस का है तो ये टू एफ वी माइनस का हो जाएगा। अब इस जगह पर मान रखेंगे ए पी, देखो ए पी बराबर क्या है, माइनस के यू, माइनस सी पी बराबर क्या है बच्चों, आर, और आर को हम लिख सकते हैं टू एफ, तो ये हो जाएगा माइनस के टू एफ अपॉन सी पी बराबर माइनस टू एफ माइनस ए डैश पी, ए डैश पी बराबर है माइनस के वी, बराबर एफ पी बराबर माइनस के एफ, ए डैश पी बराबर माइनस के वी माइनस एफ। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा यू वी, माइनस से माइनस हट जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो माइनस के यू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस टू एफ, और इसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों माइनस के वी और माइनस माइनस प्लस एफ से, बराबर माइनस के एफ, ये मल्टीप्लाई होगा बच्चों माइनस के टू एफ, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा यू वी, और ये हो जाएगा माइनस के यू एफ, फिर प्लस के टू एफ बी का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के टू एफ बी, और ये हो जाएगा प्लस के टू एफ स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा टू एफ स्क्वायर, और ये माइनस के एफ बी। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक जैसा करेंगे सबको, तो ये बचेगा यू बी माइनस यू एफ, देखो इधर ये माइनस का है उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस के एफ बी प्लस टू एफ बी। तो इसमें से देखो यू बी माइनस यू एफ इजिकल टू ये बचेगा हमारे पास एफ बी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, अब हम दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पर भी यू वी एफ अपॉन यू वी एफ अपॉन यू वी एफ, देखो यहाँ पर एफ वी से एफ वी सीधा सीधा कट जाएगा, यहाँ पर यू एफ से यू एफ कट जाएगा, यहाँ पर यू वी से यू वी कट जाएगा, तो देखो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा हमारे पास वन अपॉन एफ, यहाँ पर देखो बच्चों बचेगा हमारे पास वन अपॉन वी, और यहाँ पर बच्चों हमारे पास बचेगा वन अपॉन यू, वन अपॉन यू। अब ये संख्या इधर माइनस की है इधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस की, तो ये बचेगा हमारे पास वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, और हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रूव। मुझे आशा है कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैं एक बार इसे जल्दी जल्दी से दोबारा से क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखो हमने आज पढ़ा है अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। तो इसमें क्या है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश में समरूप त्रिभुज के नियम से, जो समरूप त्रिभुज का नियम होता है बच्चों वह होता है कि उसमें लंब भी बराबर होते हैं, आधार भी बराबर होते हैं, और कर्ण भी। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इजिकल टू हो जाएगा ए सी अपॉन ए डैश सी। फिर दो त्रिभुज और बनेंगे हमारे पास, त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। तो इनमें भी जब हम समरूप त्रिभुज लगाएंगे बच्चों तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास एम एन अपॉन ए डैश बी डैश एम एफ अपॉन ए डैश एफ। और देखो जो एम एन है वो बराबर है
ए बी के, तो हमने एम एन की जगह पर ए बी रख सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर लंब डाला है, तो आप ये क्या हो जाएगा, जो एफ एम है वो बराबर हो जाएगा एफ पी के। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ए सी अपॉन ए डैश सी और इधर बचेगा एफ पी अपॉन ए डैश एफ। अब हमें डायरेक्ट इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ से हमें वैल्यू सेटिस्फाइड करनी होगी, हमें ए सी निकालना है। तो ए सी निकालने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, ए पी में से अगर सी पी घटा देंगे तो हमारे पास ये दूरी बचेगी, तो ए पी माइनस सी पी कर दिया। फिर हमें निकालना है ए डैश सी, यानी ए डैश सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी पी माइनस ए डैश पी कर देंगे, तो ये निकल आएगा हमारे पास ए डैश सी। फिर हमें एफ पी निकालना है, एफ पी डायरेक्ट होता है बच्चों। फिर हमें ए डैश एफ निकालना है, तो ए डैश एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ए डैश पी है उसमें से एफ पी माइनस कर देंगे, कर दिया। अब देखो ए पी क्या है, वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं हम, एफ सी फोकस दूरी एफ से लिखते हैं बच्चों। ए डैश पी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो वही से लिखते हैं हम। सीपी है, इसे बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, ये आर होता है और आर बराबर 2f होता है। ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में बच्चों क्या करते हैं, हम सभी दूरियां माइनस की लेते हैं। अब देखो इसे याद करने का एक तरीका और होता है, जैसे कि हम नंबर लाइन देखते हैं तो उस पर क्या होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ जो बी वैल्यू होती है वो माइनस की होती है, तो इसे मेन बिंदु मान के ये सभी दूरी इधर आई है, तो ये माइनस की हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इनके मान रखेंगे, तो देखो ए पी का मान क्या है हमारे पास, माइनस यू माइनस माइनस, और सीपी का जो मान है वो है माइनस के 2f। ऐसे ही अपॉन में सीपी का मान माइनस 2f माइनस है और एपी का मान माइनस के v इजिकल टू एफ पी का मान है हमारे पास बच्चों माइनस एफ, ए डैश पी का मान क्या है माइनस v और माइनस, और एफ पी का मान माइनस एफ, माइनस के u माइनस माइनस प्लस 2f, ये माइनस के v माइनस माइनस प्लस f, ऐसे ही माइनस के f माइनस के 2f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा uv, इसका मल्टीप्लाई f से करेंगे तो माइनस के uf, 2f का v से करेंगे तो माइनस के 2fv, 2f का f से करेंगे तो 2f स्क्वायर, माइनस के f का 2 से करेंगे 2f से करेंगे तो 2f स्क्वायर, और ये माइनस के fv। यहाँ पर uv uf इधर ये किसके हैं, प्लस के, सॉरी माइनस के, इधर आके प्लस के हो जाएंगे, uv अपॉन माइनस के uf माइनस के fv प्लस 2fv, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास fv बचेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ uvf से भाग देंगे, तो यहाँ पर uv से uv कट जाएगा, uf से uf कट जाएगा, fv से fv, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1/f, यहाँ पर बचेगा बच्चों 1/v और यहाँ पर बचेगा 1/u। इधर ये माइनस का है तो इधर आके हो जाएगा प्लस का, और हमें यही सिद्ध करना था जो हमने कर दिया। तो मुझे आशा है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और बच्चों हमारा चैनल है लोकेंद्र यादव सर, इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, और पहले भी हमने क्लास शुरू की थी उस समय भी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और दोबारा से दे देते हैं कि इस पे 1 या 2 दिन में इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी और 25 तारीख तक मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।